जलाया और मैगी बनाना शुरू किया। चंपा के हाथों में एक जादू था। जब उसने मसालों को मैगी के साथ पकाया तो उस छोटे से घर से ऐसी लाजवाब और सौंधी महक उठी कि वो पूरे रास्ते में फैल गई। ठीक उसी समय शहर से आ रहा एक अमीर पति पत्नी का जोड़ा उस रास्ते से गुजर रहा था। बाजार की तरफ जाते हुए जैसे ही उस दिव्य महक ने उनके कदमों को छुआ, वे वहीं ठहर गए। वे खुद को रोक नहीं पाए और चंपा के टूटे फूटे घर के दरवाजे पर आ गए। कोई है घर में? जी, कोई है क्या? चंपा बाहर आई। जी बोलिए, कौन है आप लोग? अरे बहन, हम लोग शहर से आ रहे थे और बाजार की तरफ जा रहे थे, पर आपके घर से कुछ बनने की इतनी लाजवाब महक आई कि हमारे कदम यहीं रुक गए। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप क्या बना रही हैं? अरे कुछ खास नहीं, बस बेटी के लिए मैगी बनाई है। अगर आप लोगों को खाना है तो संकोच मत कीजिए, अंदर आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अद्भुत। मैंने बड़े बड़े होटलों में खाया है, पर ऐसा स्वाद और ऐसा सटीक मसालों का तालमेल आज तक कहीं नहीं चखा। बहन, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। भाई साहब, मेरे पति थे जो 2 साल पहले गुजर गए। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे खूब पढ़ाया लिखाया। वो मुझे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे, पर उनके जाने के बाद हालात ऐसे बदले कि डिग्री धरी की धरी रह गई और आज मुझे पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और मजदूरी करनी पड़ती है। अब तो हालात ये हैं कि मैं अपनी इस बिटिया को आगे पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं बहन, हालातों से डरते नहीं, उनसे लड़ते हैं। तुम्हारी काबिलियत इस गरीबी में छिपने के लिए नहीं बनी है। वैसे तुम सुबह कितने बजे काम पर निकलती हो? मैं सुबह ठीक 5 बजे काम के लिए निकल जाती हूँ। तो सुनो चंपा, कल तुम काम पर मत जाना। कल हम सुबह ठीक इसी समय फिर यहाँ आएंगे और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आएंगे। बस तुम कहीं जाना मत, हमारा इंतजार करना। ठीक है भाई साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चंपा बहन, ओ चंपा बहन, जल्दी उठो और बाहर आओ। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। भाई साहब, ये सब क्या है? इतना बड़ा ठेला, ये सारा सामान, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बहन, कल तुम्हारी मैगी खाकर हमें समझ आ गया कि तुम्हारे हाथों में हुनर है। बस मैं इतना ही कर सकता हूं। तुम्हारे इस हुनर को दुनिया के सामने लाना है। जैसे हमें वो स्वाद पसंद आया, वैसे ही सबको आएगा। बस अब तुम हिम्मत मत हारना और आज दोपहर तक गांव के चौराहे पर अपना ये ठेला लगा देना। भाई साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज आपने मुझे उस धनीराम सेठ की गुलामी से आज़ाद कर दिया। अब मुझे मौका मिला है उसे ये दिखाने का कि एक गरीब के हाथों के स्वाद में कितनी ताकत होती है। बेका, आज मुझे तुम दोनों में अपने दिवंगत बेटे की छवि दिख रही है। तुम सच में बहुत नेक हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और तुम्हें हर खुशी दे। बस माताजी, आपका ये आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। अब हम चलते हैं, हमें शहर में बहुत काम है। चंपा बहन, डटी रहना। अरे चंपा, ये क्या नया काम शुरू किया है? और ये खुशबू कैसी है? पूरा गांव महक रहा है। भाई साहब, ये मैगी है, वही जो बड़े बड़े होटलों और ढाबों में मिलती है। बस फर्क इतना है कि वहां ये 50 रुपए की मिलती है और मेरे पास सिर्फ 10 रुपए में। क्या बात कर रही है? हम तो हमेशा से इसे खाना चाहते थे, पर उस धनीराम की वजह से कभी हिम्मत नहीं हुई। चलो, आज हमें भी खिलाई दो, देखें तो सही ये मैगी चीज क्या होती है। वाह चंपा, क्या लाजवाब मसाले हैं। स्वाद ऐसा कि रूह खुश हो जाए। हम तो स्वाद के नशे में मदहोश हो गए। सच में चंपा, देर मत करो, एक एक प्लेट और लगाओ। जितनी महक अच्छी है, स्वाद उससे दुगना बेहतर है। आइए बाबूजी, गर्मा गर्म ताजी मैगी तैयार है, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। सिर्फ 10 रुपए? खुशबू तो लाजवाब है। चलो, हमारे लिए 2 प्लेट लगाओ। अद्भुत, अविश्वसनीय। माखनलाल, ऐसा स्वाद आज तक कहीं नहीं चखा। हाँ भाई, स्वाद तो ऐसा है कि बंदा उंगलियां चाटता रह जाए। लो बहन, ये तुम्हारे पैसे और ये ऊपर से इनाम। माफ कीजिएगा बाबूजी, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कीमत लेती हूँ, इनाम या खैरात नहीं। आइए सेठ जी, बैठिए। आज हमारे शेफ ने खास शाही नूडल्स तैयार किए हैं।
कितनी प्लेटें लगवाऊं? रहने दो धनीराम, तुम्हारे इस शेफ और नूडल्स में अब वो दम नहीं रहा। तुम्हारे कारीगरों में वो हुनर ही नहीं है। क्या आप लोग ये क्या कह रहे हैं? भला इस गांव में ऐसा कौन है जो मेरे मुकाबले का खाना बना सके? गांव के किनारे एक महिला ने मैगी का ठेला लगाया है, हम वहीं से खाकर आ रहे हैं। तुम्हारी 50 रुपए वाली मैगी उसके 10 रुपए वाले स्वाद के सामने बिल्कुल फीकी है। क्या? कौन सी औरत? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाकर देखता हूं कि किसकी इतनी मजाल हुई। तू चंपा, तेरी ये हिम्मत! कल तक जो गंवार मेरे घर पर झाड़ू पोछा करती थी, वो आज मेरे सामने दुकान खोलेगी। सेठ जी, दुकान छोटी है पर मेरी अपनी है, मेहनत की रोटी कमा रही हूँ। तू यहां बस 1-2 दिन की मेहमान है, उसके बाद तेरा ये सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है धनीराम सेठ जी। आप पैसों के घमंड में अंधे हैं, पर हुनर किसी की बपौती नहीं होता। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। अभी बताता हूं तुझे। इस ठेले को तो मैं अभी नाली में पलट देता हूं।